लाहौर का पोश इलाका सरकार का टाट वाला स्कूल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल, मॉडल टाउन का 2 घंटे तफसीली दौरा। बास क्लासरूम्स में फर्नीचर तक मौजूद नहीं, बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। स्कूल के वॉशरूम्स में गंदगी, पानी गालिब, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स खराब, टूटा हुआ फर्नीचर, खराब वाइट बोर्ड्स, दरवाजे खस्ता हाल हो गए, खिड़कियों के शीशे और जालियां गायब हैं। सफाई की अबतर सूरत हाल, 750 बच्चों के स्कूल के लिए सिर्फ एक खाक रूम है। खेलों की सरगर्मियां बंद हैं, क्लासरूम्स में उखड़ा हुआ पेंट, जाले, लाइट्स कम, बास पंखे भी खराब हैं। स्कूल की कंप्यूटर लैब गैर फाल हैं। ये क्या वजह है प्रिंसिपल साहब? पानी नहीं आ रहा। लाइट आ गई और पानी नहीं आ रहा। अगर पीने का पानी भी नहीं है बच्चों के लिए तो बैठ जाओ, जमीन पे बैठ रहे हो। प्रिंसिपल साहब ये नहीं ठीक है। मॉडल टाउन में होके बच्चे स्टार्टों पे बैठ के पढ़े ना, ये बड़ी जाती है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में महकमे का कसूर है, लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है। कुर्सियाँ आ जाएंगी, 100% आ जाएंगी। ये मिनिस्टर साहब एजुकेशन मिनिस्टर है, डेली आएंगे आपके पास। उन्होंने बता दी बात की सारी, और बाकी क्लास में सबने बताया, किसी ने पेंट का बताया, किसी ने पानी का बताया, किसी ने स्कूल टूटे का बताया, किसी ने और बुक्स आई थी और लोग फायदे में रहोगे क्या बताओगे? के मामले में भी बात है, क्वेश्चन का मतलब हो अगर बेहतर हो जाए तो वो कह दिया भावरे आज जानते हो कौन वो आएगा 1-2 दिन में आपके साथ क्रिकेट खेलेगा इधर ही रहता है, वो आपके घर के साथ स्कूल के साथ ही रहता है। 8 है, ये देखो इसका घर भी बदला। इंग्लिश हाँ जी, क्या क्या मसला है स्कूल में बताओ? बैठ के बताओगे तो फायदा होगा। क्या क्या मसले आते हैं? अच्छा तो है, वॉशरूम साफ नहीं होते, पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे टाइट तो लगाओ है? सही बीमार क्या हुआ? बीमार क्यों हो? स्मोक की वजह से? क्या छुट्टी कर दें? छुट्टी कर दें? नहीं, स्मोक का बताओ, स्मोक से क्या नुकसान होता है? आप बताओ। हाँ बताओ। बीमार होते महीना मास्क बताओ क्या मसला है? बाथरूम करते हैं, पानी नहीं आ रहा, ये तो पता चल गया। और बताओ क्या करें? तो ये गवर्नमेंट की काफी मिली थी। जी दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी दुरे नायाब बताएगा, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज मॉडल टाउन स्कूल का दौरा किया है, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो मॉडल टाउन जूनियर मॉडल हाई स्कूल पहुंचे, जहां 2 घंटे तक तफसीली दौरा किया उन्होंने। बास क्लासरूम में फर्नीचर तक मौजूद नहीं था, बच्चे जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे थे, वॉशरूम में गंदगी थी, पानी गायब था, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर खराब पड़े थे, क्लासरूम में टूटा फर्नीचर था, खराब व्हाइट बोर्ड थे, दरवाजे खस्ता हाल थे, खिड़कियां, शीशे, जालियां सब गायब थे। क्लासरूम में सफाई की अबतर सूरत हाल थी और 750 बच्चों के स्कूल में सिर्फ एक खाक रूम था। वज़ीर आला ने इससे शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी तामीर मवासलात को मौके पर तलब किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल एजुकेशन को भी बुलाया गया। वज़ीर आला ने तमाम बच्चों से उनके मसाइल पूछे। बच्चों ने पीने के साफ पानी, वॉशरूम में सफाई ना होना, टूटे फर्नीचर, खराब व्हाइट बोर्ड्स के बारे में शिकायत की। बच्चों ने खेलों के मैदान ना होने की और खेलों की सरगर्मियां बिल्कुल ना होने की भी शिकायत की। बच्चों ने तदरीसी कुतब मार्केट से खरीदने की भी शिकायत की। वज़ीर ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर बच्चों को
तदरीसी कुतब के पैसे वापस करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। बच्चों को सूरत हाल जो बताई गई है बच्चों की जानिब से उसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि वॉशरूम, वाटर कूलर को ठीक करने और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है और इसकी उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में खेलों की सरगर्मियां बहाल होंगी और सवाई मुशीर, वहाब, रियाज खुद जाकर स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। कंप्यूटर लैब को फंक्शन किया जाएगा, नए कंप्यूटर लाए जाएंगे, बच्चों को जमीन पर बैठने से जो मजबूरी हासिल है उसमें फर्नीचर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इसमें कोई कमी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्टर स्कूल एजुकेशन को बाकायदगी से स्कूलों को विजिट करने का भी हुक्म दे दिया है। जी दुरनायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तलबा से स्कूल की सफाई और चौकीदारी कराने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे जुनैद रियाज से। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों से सफाई करवाने और चौकीदार की ड्यूटी लेने और इसके अलावा नायब कासद की ड्यूटी लेने पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से जिन स्कूलों में चौकीदार या स्वीपर नहीं है तो वहाँ पर ये हदायत जारी की गई है कि वो नॉन सैलरी बजट से वो डेली वेजेस मुलाजमिन रखें और उनसे काम लें, ना कि बच्चों से। इस हवाले से अगर अहकामात की पैरवी ना की गई तो मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से हम बात करेंगे ऑल टीचर्स म्यूनसिपल कैडर एसोसिएशन के चेयरमैन इसाक कमियाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसला तो खुश आइन है, लेकिन उसके दूसरे अपोजिट सिस्टम को भी देखना चाहिए कि स्कूल में नॉन बजट तो है ही नहीं। जो किस्त जारी करते हैं वो भी 2-2 महीने लेट करते हैं और वो इतना है ही नहीं कि भी उससे कोई चौकीदार या कोई खाक रूप जो है वो भर्ती किया जा सके। तो इस तरह असातिज़ा के साथ ज़्यादती ना करें, उनको ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो के बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दी जाए, बल्कि ना उनको प्रेशराइज करके पढ़ाने का मसला हल किया जाए। जी, हमने बात सुनी सदर इसाक कमियाना की। उनका कहना है कि फौरी तौर पर फंड रिलीज किए जाएं और जो 60%। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका अपडेट कर। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का मामला मुतअद्दिद अफगानियों का पाकिस्तानी शहरियों के फैमिली ट्री में शामिल होने का इंकशाफ। अफगान शहरियों ने पाकिस्तानियों के खानदान में शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। पुलिस एहसास इदारों की निशानदही पर ऐसे मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया, ऐसा कहना था ज़राए की जानिब से। मजीद क्या बताया गया, आपको बताएं कि मुश्तबा अफराद के DNA करवाने का भी फैसला किया गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी गैर मुल्कियों को मुल्क जो है वो पाकिस्तान छोड़ देने की, वो डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज दूसरा रोज़ है और इस दौरान अब तक 376 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया जा चुका है, लाहौर समेत पंजाब भर से। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जब ऐसे मुतअद्दिद अफगानियों को ट्रेस किया गया जिनकी फैमिली ट्री जो है वो पाकिस्तानी खानदान के अंदर शामिल थी और अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के खानदान में अपना जो रिकॉर्ड है वो भी बनवा रखा था, ऐसे मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के बाद अब उनका DNA टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद इनके जो खानदान और इनके आबाई इलाकों के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी और ऐसे अफराद जिन्होंने अफगान शहरियों को बायोमेट्रिक के बाद अपने खानदानी क्वाइफ में शामिल करवाकर कौमी शनाख्ती कार्ड बनवा दिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस हुक्काम का। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऐसे अफगान शहरियों को अभी डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके लाहौर में जो सेंटर बनाया गया है। इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में बदस्तूर इजाफा हो गया है। लाहौर में बढ़ती स्मोक ने शहरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 430 रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानने की कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, बताइएगा। शहर लाहौर में स्मोक इस वक्त 430 के साथ दुनिया भर में लाहौर पहले नंबर पर देखा जा रहा है। स्मोक की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। लाहौर के वासियों के एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और इस बात की भी यकीन दहानी जो है वो उनको कहा जा रहा है कि करें कि मास्क के बगैर जो है वो घरों से ना निकलें। खासतौर पर हसास ग्रुप के अफराद के लिए ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकती है। उसी के साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पानी का छिड़काव को यकीनी बनाएं, क्योंकि लाहौर में जब उन इलाकों से ट्रैफिक गुजरती है तो हम ये देखते हैं कि फ़िज़ा में आलूदगी
का मज़ीद जो है वो एक जकत देखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर की फ़िज़ा मज़ीद आलूदा महसूस की जाती है। तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर रखें, शजरकारी को फ़रोग दें, अपने हिस्से का पौधा भी लगाएं। बार बार शजरकारी की मुहिम को फ़रोग देने के लिए आपको ताकीद इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ पर व्हीकल्स के धुएँ को कंट्रोल करना है, अब महकमा माहौलियात ने फैक्ट्रियों, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट नहीं हुई हैं, जिनमें स्क्रबर नहीं लगा है, उनको देखना है। वहीं दूसरी जानिब हमें जो है वो पौधा लगाने की भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस तमाम अवामिल मिल के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। और ये तमाम अवामिल अगर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इससे मज़ीद वर्स्ट होगी। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे और आज भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। कम से कम टेम्परेचर जो है वो आज 19 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 डिग्री तक जाएगा। लाहौर के बाद से अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। जी कमल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक फैलने के पेश नज़र 60% स्कूल स्टाफ और तलबा ने मास्क की पाबंदी शुरू कर दी है। जुम्मे से बगैर मास्क किसी भी टीचर या तालिब इल्म को स्कूल एंट्री नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल, सीओ एजुकेशन, डिप्टी डीओज और एईओज ने स्कूलों का दौरा किया है। ताखीर से नोटिफिकेशन होने के बाद स्टाफ और तलबा को मालूमात नहीं पहुंच सकी। कल तक 100% स्टाफ और तलबा से मास्क की पाबंदी कराई जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि स्मोक फैलने के पेश नज़र 60% स्कूल स्टाफ और तलबा ने मास्क की पाबंदी शुरू कर दी है। जुम्मे से बगैर मास्क किसी भी टीचर या तालिब इल्म को स्कूल एंट्री नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल, सीओ एजुकेशन, डिप्टी डीओज और एईओज ने स्कूलों का दौरा किया है। ताखीर से नोटिफिकेशन होने के बाद स्टाफ और तलबा को मालूमात नहीं पहुंच सकी। कल तक 100% स्टाफ और तलबा से मास्क की पाबंदी कराई जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गरीब आबादियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशिया ज़रूरियात से खाली हैं। गरीब तबका आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरोनोश खरीदने से महरूम हो गया। अल्ताफ कॉलोनी रेंजर हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की सप्लाई ना पहुँच सकी। फतेहगढ़ GT रोड मनावा यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा और चीनी मौजूद नहीं है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर बुनियादी अशिया ज़रूरियात से खाली पड़े हैं। इस वक्त हम अल्ताफ कॉलोनी रेंजर हेडक्वार्टर के नज़दीक मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और मेरे अकब में आप ख़वातीन की कतार देख रहे होंगे जो अशिया ज़रूरियात की ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर कर पहुँची हैं। और यहाँ पर भी जो दालें हैं वो मौजूद ही नहीं हैं, सिर्फ सफ़ेद चने और दाल मूँग पड़ी है। इसके अलावा मुतअद्दिद अशिया ज़रूरियात इस यूटिलिटी स्टोर पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे कुछ सारफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सफदर अली। सफदर भाई, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा रश लगा हुआ है, क्या सूरत हाल है अंदर? सूरत हाल ये है कि इंसान आता पास टाइम आटा होता भी है और आता है तो वो मिल जाता, कभी नहीं मिलता। जितनी तादाद में आटा है उतने लोग ले जाते, बाकी रह जाते हैं। अब ये है कि अगर सप्लाई अगर बेक्सी रेगुलर आए सामान तो इससे भी यूटी स्टोर वालों को भी परेशानी नहीं होगी, आवाम को भी नहीं होती, इसलिए वो सारा सामान मिल जाता है। मगर मसला यही है कि सामान पूरा आता नहीं है, कभी जैसे चीनी नहीं है। बिल्कुल जी, ये देखें ख़वातीन भी यहाँ पे उलझती हुई आपस में दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पे अशिया ज़रूरिया की जो मिकदार है वो इंतहाई कम है और गाहकों जैसे। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर की कमर्शियल मार्केट्स में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। गुंजानाबाद इलाकों की मार्केट्स में बरकी लाइनों को जदीद कंडक्टर से तब्दील कर दिया जाएगा। बोसीदा बरकी लाइनों की जगह जदीद एरियल बंडल केबल्स की तंसीब की जाएगी। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर की कमर्शियल मार्केट्स में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मौजूदा बिजली चोरी मुहिम के दौरान इस बात की निशानदही की गई कि शहर की जो कमर्शियल मार्केट्स हैं जिसमें बिलखसूस शाह आलम मार्केट और रंग महल है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है और उसकी बुनियादी वजह यही बताई गई है कि वहाँ जो बिजली का निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा है। बरकी लाइनें जितनी वहाँ से गुजर
गुजर रही हैं उनको टेम्पर्ड किया जाता है और डायरेक्ट हुकिंग के ज़रिए ज़्यादातर बिजली चोरी की जाती है। इसी तरह जो शहर में के गुंजान आबाद इलाकों की मार्केट्स हैं वहाँ पर बेहंगम जो तारें बिछाई गई हैं जो फैटल एक्सीडेंट्स का बाइस बनती हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा वहाँ पर रूनुमा होते हैं, बिलखसूस आतिशज़दगी या फिर करंट लगने के जो वाक़यात होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए भी ये जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन जो लाइन बिछाई जाएगी इससे उसमें वो ये मददगार साबित होगी। तो लेस्को ने तकरीबन 15 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसकी मदद से आइंदा शायद सिर्फ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शालीमार अस्पताल में फालिज से आगाही का दिन मनाया गया। इसमें मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मायदा वहीद से। हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर फालिज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर आयशा हमारे हमरा मौजूद है, साथ उनके डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे जाने दें मज़ीद में इसमें। जब बताइएगा फालिज के आलमी दिन मनाया जा रहा है, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस जो है उसकी आगाही मुहिम की जा रही है? हम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हमने यहाँ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी की हैं, लेकिन इसकी मज़ीद और भी ज़रूरत है। हमारे जो इलाका जहाँ हम लोग इस वक्त ये शालीमार हॉस्पिटल है बहुत ही एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ अभी भी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि किस अलामात क्या हैं, जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। सो आई थिंक सो वी नीड टू एजुकेट पब्लिक, दैट कैन बी थ्रू एनी मीडिया। आप रिंग टोन्स में डाल सकते हैं, यू कैन गो टू द स्कूल्स। अब तो बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। आई थिंक सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। आप मुझे बताइएगा इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो जब तक हम आगाही नहीं देते आवाम को कि पता कैसे चलेगा किसी एक शख्स को कि उसके जो साथ एक साथी है, उसका भाई है, उसका बेटा है, उसकी बहन है, उसका माँ है, उसकी बाप है, उसको फालिज हुआ है, तो इसकी अलामात को उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसको हम दे के मुस्तकबिल की मोहताजी को रोक सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल डॉक्टर्स ने जो चंद एक इलामात बताई हैं, अगर वो आप में से किसी को जो है वो देखने में नज़र आती हैं तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर्स के पास रहें, हॉस्पिटल में जाए, ताकि ये एक बीमारी जिसमें अवेयरनेस बहुत कम पाई जाती है, इस पर जो है वो बर वक्त इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। बहुत शुक्रिया माता आपका अपडेट के लिए।